लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 70। जैसे ही दिव्या उस टेबल के नीचे वॉइस रिकॉर्डर लगाती है तभी वहाँ पर रखा एक फ़ोन जो कि उस आदमी का था वह बजने लगता है और फ़ोन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर दिव्या चौंक जाती है। तभी दिव्या धीरे से कहती है, लेडी चीफ, जी चीफ। उस आदमी का फ़ोन बज रहा है और फ़ोन स्क्रीन पर टोनी का नाम फ्लैश हो रहा है। तभी ब्लूटूथ में से जूलियट की आवाज़ आती है, दिव्या इस टेबल के पास ही रहना प्लीज़, कुछ भी करो लेकिन तुम इस टेबल पर नज़र ज़रूर रखना। और केली, तुम सुन रही हो ना? तभी धीरे से केली कहती है, जी मैं सुन रही हूँ, बोलिए। जूलियट, केली, तुम टेबल नंबर 17 पर नज़र रखना। जूलियट, दिव्या इस टेबल का नंबर क्या है? दिव्या, टेबल नंबर 21। जूलियट, ओके, एंड यू टू बी सेफ एंड बी अलर्ट। तभी जूलियट वंश से कहती है, वंश एक लैपटॉप पर टेबल नंबर 21 को जूम कर करके उसकी रिकॉर्डिंग चलाओ और वो जूम इस तरह करना ताकि हमें उसके आसपास आने वाले लोग भी दिखाई दें। और एक लैपटॉप पर टेबल नंबर 17 के ऊपर जूम करके उसकी रिकॉर्डिंग चलाओ। एक लैपटॉप पर नंबर 21 की वॉइस लगा दो, उस पर ओनली 21 की वॉइस रिकॉर्डर चालू होनी चाहिए। और एक लैपटॉप पर नंबर 17 की वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दो और बाकी एक लैपटॉप पर पूरी बियर बार की रिकॉर्डिंग चलने दो। वंश, सभी अभी कर देता हूँ। वंश ने जल्दी जल्दी लैपटॉप पर अपनी अंगुलियाँ चलाई और जूलियट से कहते मुताबिक सारा काम कर दिया। तभी जैक ने कहा, जूलियट मैं बियर बार में जाता हूँ। दिव्या और केली दोनों वहाँ पर अकेली है और वह दोनों अकेली कैसे संभाल पाएगी। मैं यह नहीं कहता कि वह लड़कियां हैं इसीलिए नहीं संभाल पाएगी, बल्कि वह दोनों वेटर के रूप में हैं और वह इस तरह सिर्फ 2 ही टेबल पर नहीं रह सकती। जूलियट, हूँ, यू आर राइट, पर तुम नहीं जाओगी। जैक, पर मैं क्यों नहीं? जूलियट, क्योंकि फ़िलहाल तुम वहाँ पर टोनी के बिजनेस पार्टनर यानी क्रिश के दोस्त बनकर आए हो और यह मत भूलो कि वह बियर बार भी टोनी का ही है। वहाँ टोनी के बॉडीगार्ड होंगे, वह तुम्हें पहचान लेंगे। जैक, तो फिर अब हम क्या करें? जूलियट, मैं जाता हूँ। जूलियट, नहीं अर्जी, तुम जिन क्लब में भी जाना है तुम उसकी तैयारी करो। जैक, क्यों ना हम दीक्षित को भेज दें? दीक्षित, हाँ ठीक है, मैं जाता हूँ। जूलियट, ऑल द बेस्ट। और हाँ, जाकर केली और दिव्या दोनों को तुम ध्यान रखना। दीक्षित, अपनी जान से ज़्यादा रखूँगा। सचिता, ऑल द बेस्ट। दीक्षित, थैंक्स। इधर बियर बार में दिव्या और केली के ब्लूटूथ में से एक आवाज़ आती है। जूलियट कहती है, दीक्षित वहाँ पर आ रहा है। दीक्षित तुम दोनों की हेल्प करने के लिए वहाँ आ रहा है। दिव्या, ओके। कुछ देर बाद दीक्षित बियर बार में पहुँच जाता है। वह टेबल नंबर 22 पर बैठ जाता है और वहाँ जाकर एक वेटर की तरह इशारा करता है। तभी दिव्या उसके पास आ जाती है। दिव्या, सर योर ऑर्डर। दीक्षित, कुछ भी ले आओ, मुझे कौन सा पीना है? दीक्षित की बात सुनकर दिव्या वहाँ से मुस्कुराती हुई चली जाती है और उसके लिए बियर लेकर आती है
उसकी टेबल पर रख देती है। तभी टेबल नंबर 21 पर आकर वह आदमी वापस बैठ जाता है और उसके पीछे वह तीनों बॉडीगार्ड खड़े हो जाते हैं। तभी वह आदमी अपने फ़ोन को चेक करता है और वह उसे देखकर कहता है, टोनी का कॉल आ रहा था। तभी उसने पीछे खड़ा एक बॉडीगार्ड उससे कहता है, हाँ सर, शायद डील के बारे में कुछ कहना हो। तभी वह आदमी उससे कहता है, तो मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ। वह आदमी टोनी के पास कॉल करता है। कॉल रिसीव होता है और वह आदमी कहता है, हेलो टोनी। तभी आगे से आवाज़ आती है, हेलो मिस्टर जॉन, आपने हिंदी सीख ली। मिस्टर जॉन, टोनी आपके साथ काम करता था इसीलिए सीख ली। टोनी, मिस्टर जॉन, जो हमारी कल डील होने वाली थी वह मैं आपके साथ नहीं कर पाऊँगा, इसीलिए मैं आपको एक एड्रेस बता रहा हूँ। उस एड्रेस पर आप जाओगे तो मेरा एक आदमी आपको आपका सारा माल दे देगा। मिस्टर जॉन, पर मैंने उससे कहा था ना कि मैं अपनी वेपन खुद से पसंद करूँगा। टोनी, मिस्टर जॉन, वह हमारा वेपन डील का इकलौता अड्डा है। मैं आपको उसका पता दे रहा हूँ। आखिर आप हमारे भरोसेमंद आदमी जो हैं, आप हमारे साथ कई सालों से लंदन लेन देन कर रहे हैं। मैं आपका पता बताता हूँ, आप वहाँ जाइएगा और आपको जो भी वेपन पसंद आए वह ले लीजिएगा और पेमेंट ओनली कैश में होना चाहिए। मिस्टर जॉन, जी जी बिल्कुल, इतने सालों में आपके साथ काम किया है, मैं इतने तो आपको जान ही गया हूँ कि आप हमेशा पेमेंट कैश में लेते हैं। टोनी, शोल मेंबर से 500 मीटर आगे जाकर एक बंद पड़ी 17 मंजिल की कंपनी है, उसके अंदर जाना। 6 फ्लोर पर जाते ही वहाँ पर आपको बॉडीगार्ड रोकेंगे और उस बॉडीगार्ड से सिर्फ इतना कहना है कि ध्रुवराज ने भेजा है और पेमेंट कैश में करने को कहा है। इतना बोलते ही वह बॉडीगार्ड आपको अंदर जाने देगा और 7वें फ्लोर पर जाने के बाद आपको आपका माल मिल जाएगा। या फिर अगर आप खुद पसंद करना चाहते हैं तो आप खुद भी पसंद कर सकते हैं। मिस्टर जॉन, ओके थैंक्स टोनी। और इतना पेमेंट करना है टोनी। एक गन की कीमत 5 लाख से 10 लाख के बीच में है और कीमती माल के ऊपर डिपेंड करती है कि तुम कौन सा माल खरीदते हो। इतना बोलकर टोनी ने फ़ोन काट दिया। इधर होटल रूम में वंश, जूलियट, जैक, क्रिस, सचिता और दीक्षित यही सारी बातें सुन रहे होते हैं और साथ में वंश ने पूरा एड्रेस लिख लिया था। जूलियट, यस, वेपन डीलिंग के पूरे अड्डे का एड्रेस लिया गया। अब जब हम उस अड्डे को ख़त्म कर देंगे तो वेपन डीलिंग ख़त्म। जैक, यस। इधर बियर बार में वह आदमी कुछ देर वहाँ रुकता है, थोड़ी सी शराब पीता है और फिर अपने आदमियों के साथ वहाँ से चला जाता है। उन सभी के साथ ही दीक्षित उन वॉइस रिकॉर्डर को उस टेबल के नीचे से निकालता है और दिव्या और अपने पास बुलाकर उसे दे देता है। कुछ देर बाद एक आदमी अंदर आता है और आकर उस आदमी के पास बैठ जाता है और जिसने केली को कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, उस आदमी ने कहा। आकर बैठते ही केली धीरे से कहती है, आ गया, एक आदमी अंदर आया है
और इस टेबल पर बैठ गया है। वह आदमी जैसे ही उस टेबल पर आकर बैठता है तभी वह आदमी कहता है, तुम्हें अखिल ने भेजा है। तभी वह आदमी कहता है, हाँ मुझे अखिल ने भेजा है। और क्या तुम मिस्टर जॉन हो? तो दूसरा आदमी, हूँ, आई एम मिस्टर जॉन। अखिल का आदमी मिस्टर जॉन से कुछ सवाल पूछना शुरू करता है। क्या तुम टोनी के साथ ड्रग्स डीलिंग करनी है? मिस्टर जॉन, यस। 2 पेमेंट कैश करोगे? मिस्टर जॉन, चेक। मैं 3 कितने तक की डील करनी है? मिस्टर जॉन, 20 करोड़ तक की करनी है। अखिल का आदमी अपने पीछे से अपनी गन निकालकर टेबल पर रखता हुआ कहता है, टोनी से जुड़ा सिर्फ तुमसे एक कनेक्शन और पूछना है। तुम नए उसके डील करने के लिए आए हो ना? मिस्टर जॉन, हाँ, नया डीलर करने के लिए आया हूँ। अखिल का आदमी मुस्कुराता है। वह अपने गन को अपने हाथ में उठाकर लोड करता हुआ कहता है, अगर कनेक्शन का सही जवाब दिया तो कल का सूरज देख पाओगे और अपनी डील कर पाओगे, और अगर गलत जवाब दिया तो तुम्हें ठोकने का ऑर्डर मिला है। इतना बोलकर वह उसे एक क्वेश्चन पूछता है, 4, क्या टोनी की कोई भाई है? मिस्टर जॉन, जी हाँ, टोनी का एक भाई है जो कि उसका सौतेला भाई है, जिसको प्यार से वह प्रिंस बुलाते हैं। वह भी अंडरवर्ल्ड में काम करता है और उसे अंडरवर्ल्ड में ही प्रिंस नाम दिया गया था। तभी अखिल का आदमी मुस्कुराता हुआ कहता है, ओके, अब जल्दी से एड्रेस लिखो। मिस्टर जॉन, यस, बताइए। अखिल का आदमी, आर्चर्ड रोड पर एक होटल है। होटल में जाकर वहाँ के मैनेजर से कहना, ध्रुव राज ने भेजा है, और पेमेंट कैश में करके कहना है। उसके बाद उन्हें बता देना है कि तुम्हें कितना माल चाहिए, वह तुम्हें अपने आप दे देंगे। इतना बोलकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। इधर होटल में वंश और बाकी सब ने यह भी सुन लिया था और वंश ने यह एड्रेस भी लिख लिया था। तभी इधर बियर बार में दिव्या दीक्षित और केली के ब्लूटूथ में से आवाज़ आती है। जूलियट बोलती है, तुम तीनों जल्दी निकलो, वहाँ से जल्दी आकर हमें होटल में मिलो। जूलियट की बात सुनते ही दिव्या और केली उस होटल से निकलकर वॉशरूम की तरफ आती है। दिव्या और केली दोनों वॉशरूम में जाती है और कपड़े एक्सचेंज करके वापस आ जाती है। दोनों बाहर जाती है तो देखते हैं कि अमर पहले से ही बाहर खड़ा है। दीक्षित मुस्कुराता हुआ कहता है, मेरे साथ साथ चलो, मैं लेकर चलता हूँ, कौन सी होटल में रुके हैं हम। और फिर वह दोनों दीक्षित के पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ देर बाद दीक्षित, दिव्या और केली होटल रूम में बाकी सभी के साथ बैठे होते हैं। जूलियट वेपन्स डीलिंग और ड्रग्स डीलिंग के अड्डे पर एड्रेस तो हमें मिल गया है और गर्ल्स रैकेट को तो हम रंगे हाथ पकड़ लेंगे। तब अब बचा है सिर्फ एक लाइव ह्यूमन ओरिजिनल डीलिंग, आर्गन डीलिंग्स। जैक ब्रो अपने प्रिंस के बारे में हमें बताया था, तो क्या आप उसके कांटेक्ट नहीं कर सकते? क्रिश, नहीं, मैंने अभी उससे इस तरह अचानक से बात नहीं की है, उस हम पर शक हो जाएगा। वैसे एक बार अखिल ने मुझे कहा था कि प्रिंस टोनी से
मिलने आने वाला है। जूलियट, पहले हमें यह तीनों तो ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। अरिजीत, मुझे भी जेमी क्लब के में जाना चाहिए। अरिजीत, ओके, टेक केयर, बी सेफ एंड ऑल द बेस्ट। जूलियट, अरिजीत, वन बिलीव ऑन यू, ऑल द बेस्ट, बी सेफ, बी अलर्ट। सुचिता, पर अरिजीत के पास एंट्री फीस नहीं है तो यह अंदर कैसे जाएगा? वंश, मैं हूँ ना, मैं पहले ही एंट्री फीस रेडी करवा दी थी। जूलियट, अरिजीत, तो तुम कैसे जाने वाले हो? जैक, जैसे जाने वाला हूँ से मतलब? अरिजीत, चाय एंजॉय करते रहना हूँ। जूलियट, मतलब अरिजीत, अगर वेटर बनकर जाओगे तो उन लोगों के बीच में नहीं घूम पाओगे, इसीलिए गेस्ट बन के जाऊँगा। वंश, कैसे भी जाऊँ, तुम तो सीसीटीवी कैमरा हैक करके ही जल्दी है। कुछ देर बाद अरिजीत बैक, जेमी ब्लैक शर्ट, वाइट ब्लैक जैकेट एंड ब्लैक बूट्स पहनकर बाहर आता है। ऑल ब्लैक में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और उसके लेफ्ट हैंड में 2 रिंग भी थी और उसके राइट हैंड में एक कपड़ा था। वह वंश के लैपटॉप से वापस पड़ा चमका उठता है और सभी को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है। फिर वह दोबारा पलटकर वापस अंदर आता है। उन सभी से कहता है कि क्लब जाकर क्या करूँगा? मैं शराब भी पी सकता हूँ ना, मैं बियर भी पी सकता हूँ ना, मैं सिगरेट भी पी सकता हूँ, तो मैं क्या वहाँ जाकर सभी को डांस करते हुए देखूं? जूलियट, अरिजीत, तुम देर उन सभी लोगों के बीच घूमना और अगर तुम्हें उनमें से कोई गड़बड़ लगे तो उसके आसपास थोड़े रहना और फिर हर जगह वॉइस रिकॉर्डर और कैमरा लगा कर आ जाना। अरिजीत, लेकिन वॉइस रिकॉर्डर में तो गाने के अलावा और कुछ सुनना नहीं देंगे। जूलियट, पर मैं भी फिर भी लगा देना। अरिजीत, ओके बाय, टेक केयर। फिर सभी अरिजीत को एक साथ बोलते हैं बी सेफ एंड बी केयरफुल और फिर अरिजीत वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जेमी क्लब के बाहर अरिजीत खड़ा है, तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।